रेलवे के सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो रेलवे हमेशा पूछता रहता है, और ये क्वेश्चन हम सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे, सिर्फ 1 सेकंड में। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग सकता है, लेकिन हमें जब 1 सेकंड में हमारा काम हो रहा है तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर जो है वो कमेंट कर रहे थे कि सर इसे सॉल्व करके दिखाइए। तो देखिए, अगर सॉल्व करने में 40 सेकंड या 1 मिनट लग रहा है, वो करना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर 1 सेकंड में सॉल्व करना? तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए, तो आप आंसर आसानी से कर पाएँगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ़ इस और ये जो ट्रिक है सिर्फ़ इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन को याद रखना। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक जिले की जनसंख्या 3,60,000 है, जिनमें से 2,31,000 पुरुष हैं, बाकी जो है वो फीमेल है, और 66% जनसंख्या साक्षर है। टोटल जो जनसंख्या है जिसमें सिर्फ 66 जनसंख्या ही साक्षर है, यदि उसमें 66% पुरुष साक्षर हैं तो कितने परसेंट महिलाएं जो है वो साक्षर होगी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया था 10+2 में रेलवे ने। तो देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन हर मैथ के एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है, वो भी रेलवे में। तो परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन रेलवे कभी भी दे सकता है। तो इसमें नोटिस करने वाली क्या बात है और जो ट्रिक है कि टोटल जनसंख्या कितनी परसेंट साक्षर है? 66%। उसमें से पुरुष भी कितने हैं? टोटल 66% साक्षर हैं। तो अगर महिलाओं का परसेंटेज पूछ रहा है कि कितने महिलाएं जो वो है साक्षर हैं, कितने परसेंट, तो हमारा आंसर जो है वो सेम टू सेम होगा जो यहाँ पे डिजिट दी होगी। अगर यहाँ पे 30% होता, यहाँ पे भी 30% होता, तो इसका आंसर भी 30% होता। कितने परसेंट महिलाएं साक्षर हैं? तो यही हमारी ट्रिक है। अगर सेम टू सेम परसेंटेज है तो आंसर भी हमारा सेम होगा, ठीक है? तो इस तरीके के मैं आपको और भी क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे बताना, कि सेम टू सेम होना चाहिए हमारा, ठीक है, परसेंटेज, तब ये ट्रिक काम करेगी। तो देखिए, 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। सीधे आंसर पे टिक करो और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और बाद में इसका मैं क्लियर क्वेश्चन विद आंसर आपको दे दूंगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक जिले की जनसंख्या है 3,51,000, जिनमें से पुरुष हैं हमारे कितने? 1,64,000। उसमें से 14% जनसंख्या साक्षर है, 14%। और यदि 14% पुरुष साक्षर हैं तो कितने परसेंट महिला जो है वो साक्षर हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल हमारा 14% है यहाँ पे, और यहाँ पे भी टोटल 14% है, कि टोटल जनसंख्या का 14% साक्षर है, फिर पुरुष हमारे 14% साक्षर है, और महिला कितने परसेंट साक्षर होंगे? तो यहाँ पे हमें सेम टू सेम डिजिट दिख रही है, 14 14। तो हमारा ये वाला आंसर भी क्या होगा? 14%। तो देखिए कितना सिंपल था। तो ऐसे ही मैं आपके लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, जिससे कि आपको ये ट्रिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़िए और चाहे तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, एक जिले की जनसंख्या 3,64,000 है, जिसमें से 1,78,000 पुरुष हैं, और 63% मतलब 63% जनसंख्या साक्षर है। और यदि 63% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होगी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये देखिए, ये क्या है हमारा? 63% है टोटल जनसंख्या, और पुरुष भी हमारे 63% है, ठीक है? ये भी टोटल भी ये हमारा 63% है। तो महिलाओं के बारे में अगर पूछा कि कितनी महिलाएं, कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर होंगी, तो हमारा आंसर जो ए है 63%, ये हमारी महिलाएं साक्षर होंगी। तो देखिए, दोनों को हमने मैच किया, दोनों की परसेंटेज हमने देखी और आंसर हमारा मैच हो गया। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि आपको ये ट्रिक फाइनल हो जाएगी। अब आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का सीधे 1 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक जिले की जनसंख्या 3,29,000 है, जिसमें से 2,09,000 पुरुष हैं, 44% जनसंख्या साक्षर हैं,
और यदि 44% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं? तो देखिए यहाँ पे 44% है, यहाँ पर भी 44% है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा 44%। तो देखिए सिंपल सी हमारी ट्रिक थी जो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर क्वेश्चन हमारा इस टाइप का आता है और अगर सेम परसेंटेज है तभी हमारा आंसर जो होगा सेम होगा, अदरवाइज आंसर हमारा सेम नहीं होगा। तो उसे हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करके हम आंसर ला सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा। अब बताओ 1 सेकंड में आंसर देना ज्यादा बेस्ट रहेगा या उसके लिए मैं 1 मिनट यूज करूं? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन हमारे 10+2 में बहुत बार रिपीट हो चुका है और रेलवे की आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन शायद हमें देखने को मिल जाए। और अगर 3 सेकंड में हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी करेक्ट, तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास 2 ट्रेन है, ट्रेन ए और एक ट्रेन बी। तो ट्रेन ए स्टेशन एम से 7:55 पर सुबह निकलती है और उसी दिन 2:55 पे यानी कि 7 घंटे में हमारा कहाँ पहुंच जाती है? स्टेशन एन पर। ठीक, फिर ट्रेन बी हमारी जो स्टेशन एन से निकलती है 9:55 पे सुबह और उसी दिन 2:55 पे कहाँ पहुंच जाती है? स्टेशन एम पर। तो दोनों ट्रेनें जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारी एक ट्रेन है और हमारे 2 स्टेशन है, कौन से? एक एम, तो ट्रेन ए यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे ट्रेन बी और ये निकल रही है स्टेशन एन से। ठीक है, ये स्टेशन एन से निकल रही है और ये स्टेशन एम से निकल रही है ए। ठीक है, ट्रेन बी जो है वो इधर की तरफ आ रही है, ट्रेन ए जो है इधर की तरफ जा रही है। अगर आप देखोगे इनको तो 7:55 से लेके 2:55 में पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है? 7 आवर्स। ठीक है, 7 घंटे लग रहे हैं। और वही ट्रेन बी को एन से एम की तरफ आने में कितना टाइम लग रहा है? 9:55 से लेके 2:55 यानी कि हो गया आपके 5 घंटे। ठीक है, अब 5 घंटे इसे यहां से जाने में लग रहा है और 5 घंटे से यहां आने में लग रहा है। तो वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ट्रेन ए और बी को मिलने में कितना समय लगेगा, वो कब मिलेंगे एक दूसरे से। तो देखिए इसे सॉल्व करना सिंपल है। आपको 2 कंडीशन याद रखनी है क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो देखिए अगर ऊपर वाले में 7 घंटे लग रहे हैं और नीचे वाले में 5 घंटे लग रहे हैं, मतलब जो ट्रेन ए है वो स्लो है और ट्रेन बी जो है वो फास्ट है। और ट्रेन बी जो लेट निकल रही है, देखो ये 9:55 पे निकल रही है और अगर आप इसे देखोगे तो ये 7:55 में निकल रही है। तो इसका मतलब ट्रेन ए स्लो है कंपैरिजन टू ट्रेन बी। ठीक, तो इसकी एक ही ट्रिक है, आपको टाइम याद रखना है कि ट्रेन ए जो है वो स्लो है और उसे 7 घंटे लगते हैं, ट्रेन बी को 5 घंटे लगते हैं। ठीक, ये करना है आपको सिर्फ याद। और आपको क्या याद करना है? 2 घंटे 5 मिनट आपको ये ऐड करने हैं। कहाँ पे? जो ट्रेन लास्ट में चल रही है। तो लास्ट में कौन सी ट्रेन चल रही है हमारी? ट्रेन बी 9:55 पे। 9:55 पे आप जब 2 मिनट सॉरी जब 9:55 में आप 2 घंटे 5 मिनट ऐड करोगे 9:55 पे जब ट्रेन बी चलना स्टार्ट करती है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 PM। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इसकी ट्रिक क्या है? आपको पहले क्या काउंट करना है? इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जब हम जीके के बहुत सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं, करंट अफेयर के याद कर सकते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन भी आपको याद करने पड़ेंगे अगर टाइम बचाना है तो। तो देखिए ट्रेन ए को लग रहे हैं 7 घंटे, इसे मैंने सॉल्व किया तो इसे 7 घंटे लग रहे हैं और इसे सॉल्व करने पे 5 घंटे लग रहे हैं। तो 1 सेकंड हमारा लगेगा कि ए को 7 घंटे लग रहे हैं, बी ट्रेन को 5 घंटे लग रहे हैं दूसरा सेकंड, और तीसरा सेकंड हमें लगेगा कि इसमें हमें क्या ऐड करना है? 2 घंटे 5 मिनट। तो जब मैंने ट्रेन बी में जो वो स्टार्ट हो रही है इनमें 2 घंटे 5 मिनट ऐड करें तो हमारा आंसर है 12 मिनट। ठीक है, सॉरी 12 PM। तो हमारी जो ट्रेन मीट करेगी ट्रेन ए और बी एक दूसरे से, उनका जो मिलने का समय होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन में आके वो मिलेगी। तो जो हमारा टाइम है वो क्या होगा? 12 PM। तो ये हमारे ट्रिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके मैं आपको 2 सेट और कराऊंगा और फिर आपको कराऊंगा नेक्स्ट जो हमारी दूसरी ट्रिक है।
तो अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरे क्वेश्चन को आप रीड करके देखिए कि सेम क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है वो स्टेशन एम से सुबह 8:35 पर निकलती है और उसी दिन 3:35 पे पहुंच जाती है। इसे भी 7 घंटे लग रहे हैं और ठीक है एन पे पहुंच जाती है। फिर ट्रेन बी एन से निकलती है 10:35 पे सुबह और उसी दिन 3:35 पे दिन में स्टेशन एम पर पहुंच जाती है। तो ट्रेन ए और बी के मिलने का समय बताना कि कितने बजे वो एक दूसरे से मिलेगी। तो वही है, सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रेन ए इस डायरेक्शन में जा रही है स्टेशन एम से, ट्रेन बी इस डायरेक्शन में जा रही है स्टेशन एन से एम की तरफ। ठीक है, तो दोनों ट्रेनें अपोजिट है तो उनके मिलने का टाइम भी क्या होगा, नियर अबाउट ही होगा। तो देखिए ट्रेन ए को 7 घंटे लग रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 7 आवर्स पूरी डिस्टेंस कवर करने में एम से एन स्टेशन में जाने तक, और ट्रेन बी को एन स्टेशन से एम में आने में 5 घंटे लग रहे हैं। तो यही हमारी ट्रिक है कि ऊपर वाली ट्रेन स्लो है और वो जल्दी निकलती है और नीचे वाली ट्रेन फास्ट है तो वो देर में निकलती है। तो हमें क्या करना, जो ट्रेन बी जो लास्ट में हो जो फास्ट निकल रही है उसमें हम ऐड करेंगे, उसी में हम टाइम ऐड करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या थी कि इसमें हमें क्या करना है, 2 घंटे 5 मिनट को ऐड करना है। हम किस में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो जब 10:35 में मैं 2 घंटे 5 मिनट ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, दिन के 12:40। तो वो 2 घंटे 5 मिनट बाद एक दूसरे से मीट करेंगे जब वो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट होगी, ट्रेन बी से स्टार्ट होगी किस टाइम पे, 10:35 पे। तो जो ट्रेन लास्ट में चल रही है, ठीक है, जैसे कि ट्रेन ए स्टार्टिंग में चली, ये लास्ट में चली, जब वो स्टार्टिंग में चली उसी टाइम में हमें क्या ऐड करना है, ये वाला टाइम ऐड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, इसे आप सॉल्व करके दिखाना सिर्फ 3 सेकंड में। तो ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन और अगर आप इसे देखोगे तो सेम चीज वही है। ट्रेन ए को ये सुबह 8:05 पर निकलती है और 3:05 पे पहुंच जाती है स्टेशन एम से, निकलती है एम में पहुंच जाती है। उसी तरह ट्रेन बी हमारी स्टेशन एन से निकलती है 10:05 पर और स्टेशन एम पर 3:05 पे पहुंच जाती है। तो इसमें भी ए को लग रहे हैं 7 घंटे और बी को लग रहे हैं 5 घंटे। ठीक है, और हमें ऐड क्या करना है, 2 घंटे 5 मिनट हमें ये ऐड करना है किस में, इस वाले में। तो हमें पता है जब 10:05 हो रहे हैं इसमें हमें 2 घंटे और 5 मिनट ऐड करने हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12:10। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अब आप सब ये कहोगे कि सर क्वेश्चन चेंज भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जब आपने जीके के बहुत सारे क्वेश्चन याद कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हो। क्या याद करना है कि ट्रेन ए से एम की तरफ जा रही है, इतना टाइम लग रहा 7 घंटे, और ट्रेन एन जो है वो एम की तरफ आ रही है, इसे कितना लग रहा 5 घंटे। और जब 7 और 5 घंटे का क्या है, कॉम्बिनेशन है, और ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, तो एक दूसरे का मिलने का जो समय होगा वो कितना होगा, मतलब लास्ट वाले टाइम में जो ट्रेन बी चल रही है लास्ट में, पहले स्टार्टिंग में ए चलती है फिर बी चलती है, उसमें हमें ऐड करना 2 घंटे 5 मिनट। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन 3 एक ही टाइप के क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और इसकी ट्रिक भी हम जानेंगे। इसकी ट्रिक थोड़ी नई है। तो देखिए ट्रेन ए स्टेशन एम से निकलती है 6:25 पर सुबह और उसी दिन 3:25 पर दिन में स्टेशन एन पर पहुंच जाती है। ठीक, फिर सेम क्वेश्चन है हमारा, ट्रेन बी जो है वो एन से निकलती है सुबह 8:25 पर और उसी दिन जो है वो 2:25 पे जो है स्टेशन एम पर पहुंच जाती है। तो ट्रेन ए एंड बी के मिलने का हमें समय बताना कि वो किस टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से हम करते हैं। तो ये हमारा एम और एक एन स्टेशन है, ठीक, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ट्रेन ए इधर जा रही है, इसे पहुंचने में लग रहे हैं 9 घंटे और ट्रेन बी को एन से एम की तरफ आने में लग रहे हैं 6 घंटे।
तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, तो पहले तो हम क्या ऐड कर रहे थे उसमें 2 घंटे 5 मिनट, क्योंकि टाइम 7 और 5 था। इसमें क्या है 9 और 6, देखो टाइम चेंज हो गया, तो हमारी जो ऐड करने की पावर है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 आवर्स माइनस 12 मिनट। ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये किस में ऐड करेंगे, जो ट्रेन लास्ट में चल रही है, ट्रेन बी जैसे लास्ट में चल रही है 8:25 पे, तो जब 8:25 में हम 3 घंटे 12 मिनट ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सुबह 11:13 पे। ये दोनों ट्रेन ए और बी एक दूसरे से मीट करेगी। तो जो हमारा आंसर है वो क्या, आंसर ए। हमें क्या करना है, 3 घंटे ऐड करने हैं और उसमें 12 मिनट माइनस करने हैं। तो जब आप 8 बजे, सुबह 8 बजे में 3 घंटे ऐड करोगे तो होगा क्या, 11:25। फिर उसमें आपको क्या माइनस करना, 12 मिनट माइनस करना है। तो जब 25 में आपने 12 मिनट माइनस करे तो कितना आया, 13 मिनट। तो देखिए क्या था, ये है ना हमारा टाइम 8:25। तो जब मैं इसमें मैंने 3 घंटे ऐड करे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 11। ठीक है, अगर 3 घंटे ऐड करता तो 25 ही आता ना यहाँ पे, 25 मिनट। तो इसको क्या करा मैंने, इसमें जब मैंने 12 मिनट माइनस करे तो हमारा आंसर कितना आया, 13 मिनट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, हमें क्या करना है ऐड इसमें, 3 घंटे ऐड करने और 12 मिनट माइनस करने, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह के मैं आपको 2 क्वेश्चन और देता हूँ, वो आप मुझे सॉल्व करके दिखाना। और आपको क्या लगता है कि यार 3 सेकंड में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे आप सॉल्व करके दिखाइए कैसे सॉल्व करेंगे। कि आपको 3 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है, आप इसे चेक करिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने सही आंसर बताया जो कि आंसर ए है, तो इसका मतलब आप ये ट्रिक सीख चुके हैं। तो फिर से हम इसे कहते हैं, ट्रेन ए जो है एम से निकलती है। ठीक है, ये ए ट्रेन है, इस डायरेक्शन में जाती है और इसे लगते हैं 9 घंटे स्टेशन एम से। और ट्रेन बी को स्टेशन एन से यहाँ पे आने में लगते हैं कितने, 6 घंटे। तो जैसे कि हमारी ट्रिक क्या थी कि हमें क्या ऐड करना, 3 आवर्स को ऐड करना है और 12 मिनट को माइनस करना है। तो अब ये देखिए ट्रेन भी हमारी लेट चल रही है 8:45 पे। तो इस पे जब हम 3 घंटे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 घंटे, और 45 मिनट में जब 12 मिनट माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 11:33। तो जो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन करने में बहुत आसान होते हैं, बस दिक्कत क्या होती है, जब तक हम इन्हें अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इन्हें समझेंगे नहीं, हमें टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो इसी तरीका है, वो आप करके दिखाओगे मुझे। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 3 सेकंड में देना, और बताइए इसका आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है, या सी, या फिर डी। अगर आपने इसका आंसर ए दिया है तो आपने बिल्कुल सही दिया, और आप ये ट्रिक सीख चुके हैं, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो आप इसे पक्का अटेम्प्ट करके आओगे। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा फिर से पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन ए है, वो स्टेशन एम से सुबह 6:35 पर निकलती है और स्टेशन एन पर 3:35 पे पहुंच जाती है। ये ट्रेन थोड़ी स्लो है, ये अब ट्रेन बी जो है वो फास्ट है। ये 8:35 पर निकलती है और उसी दिन 2:35 पे स्टेशन एम पर पहुंच जाती है। और क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन ए और बी के मिलने का समय हमें बताना है। तो सेम क्वेश्चन है कि ट्रेन ए जो है वो स्टेशन एम से निकलती है और ट्रेन बी जो है वो स्टेशन एन से निकलती है। ट्रेन ए इस डायरेक्शन में जाती है, इसे पहुंचने में लगते हैं 9 घंटे, और ट्रेन बी इस डायरेक्शन में आती है, इसे पहुंचने में लगते हैं 6 घंटे।
दोनों ट्रेन अपोजिट चल रही है, सेम क्वेश्चन है, बस टाइम चेंज हो गया। तो हमें क्या करना होता है, 3 घंटे और 12 मिनट को माइनस करना होता है। 3 घंटे को हम ऐड करेंगे और 12 मिनट को माइनस करेंगे। अब देखो 3 घंटे क्या है, लास्ट वाली ट्रेन क्या है, ट्रेन भी ये चल रही है 8:35 पे, तो हम इसमें 3 घंटे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 11, और जब 35 मिनट में 12 मिनट को हम माइनस करेंगे तो आएगा 23। तो इसे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 11:23 पे। ट्रेन ए और बी एक दूसरे से इस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर ए है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी। ऐसी ट्रिक के लिए चैनल पे बने रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 10+2 में आया था, तो ग्रुप डी में भी आ सकता है, एएलपी में भी आ सकता है, जेई में भी आ सकता है, एनटीपीसी में भी आ सकता है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करके बताना आपको ट्रिक कैसी लगी। क्या आपको इस ट्रिक से बेनिफिट मिला, ये भी चीज़ मुझे बताना, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छी से अच्छी ट्रिक्स अपनी बता सकूं, जिससे कि आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।